अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं आप सब लोगों का हमारे चैनल अफवान रिएक्टर्स में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, टाइट खुश होंगे, होंगे, अच्छे मूड मस्त में होंगे। होंगे। मैं आप लोगों का होस्ट कुदरत और मैं हूं सैल और अफवान। आज वीडियो है, टाइटल के पढ़ के दिखाओ। अच्छा, ये रिलीजन का ये है तो ज्ञान जराट वालों की है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ। हाँ, रिलीजन कार्ड द न्यू गेम प्लान ऑफ द इंडिया इन अफगानिस्तान टू डील विद तालिबान एंड पाकिस्तान। अच्छा, ये पाकिस्तान का क्या कुछ लेना न्यू प्लान ऑफ इंडिया जो है अफगानिस्तान का जो है डील है, पता नहीं वॉच करेंगे तब पता चलेगा कि क्या सीन है, क्या हो रहा है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल अफवान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वो साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर क्या करें ताकि हमें पता चले आपको इसकी सपोर्ट मिल रही है। प्ले कर Let's start. दो, प्ले कर दो। दोस्तों, मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुन ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि हाल ही में मार्केट इंडिया में? और अफगानिस्तान के इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स के स्कॉलर्स उम्मास या फिर यूं कहूं के क्लरिक्स ने मिलकर फर्स्ट गैदरिंग ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स ऑफ अफगानिस्तान एंड इंडिया के हाँ, ये तो दौरान हुआ था। अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के हाँ, आम 2-3 लोगों और दिन, गवर्नमेंट 5 के दिन खिलाफ पहले हुआ हो था। रहे वायलेंस को लेके ना सिर्फ सीधे तौर पे तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है, बल्कि हिस्ट्री में ये लगभग पहली बार है जब इंडियन गवर्नमेंट जियो पॉलिटिक्स में इस तरीके से रिलीजियस कार्ड प्ले कर रही है। वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 8 दिन पहले अफगानिस्तान के अंदर चाइना के इन्वॉल्वमेंट को लेके हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हम लोगों ने इस बारे में बात की थी कि भैया अब समय आ चुका है कि अफगानिस्तान के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा और एक्टिव होना चाहिए, वो भी सीधे तौर पे। सो अब लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट फाइनली सीधे तौर पे अफगानिस्तान के अंदर इस तरीके से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है, जो सचमुच जरूरी भी है, क्योंकि अफगानिस्तान हम लोगों के लिए ना सिर्फ बहुत ज्यादा मायने रखता है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, बल्कि जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को विड्रॉल करने की बात कही है, तब से लेकर अब तक कॉन्स्टेंटली तालिबान के आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की बेकिंग की मदद से अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के सिविल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट वर्कर्स और मीडिया के मेंबर्स के ऊपर ना सिर्फ लगातार हमले करते आ रहे हैं, बल्कि ये लोग इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच ये जो नेगोशिएशन चल रहे हैं, इन नेगोशिएशन में इनके पास अपर हैंड हो, जो ऑलरेडी इनके पास है, क्योंकि अमेरिका के हाल फिलहाल मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात की घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि भैया 15 जनवरी 2021 तक अमेरिकी ट्रूप्स पूरी तरीके से अफगानिस्तान से विड्रॉल हो जाएंगे। सो अब अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच चल रहे नेगोशिएशंस का नतीजा चाहे जो कुछ भी निकले, लेकिन आज की तारीख में अफगानिस्तान से अमेरिकी ट्रूप्स का जाना और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का फिर से वापस आना लगभग तय है। सो अपर हैंड तो इन लोगों के पास वैसे भी है, बट जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था कि अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने और अफगानिस्तान में तालिबान के वापस आने के बाद अफगानिस्तान का फ्यूचर इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि तालिबान के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस किस पार्टी का होगा। सो अब अगर इस तरीके से तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस होगा, और अब अगर इस तरीके से तालिबान के लोग अपने ही कंट्रीज के इंस्टीट्यूट, लोग और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करेंगे, तो उसकी वजह से अफगानिस्तान के लोगों का फ्यूचर भी अंधेरे में होगा और वहाँ हम लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो भी खतरे में होंगे। और इसी वजह से हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग भी तालिबान के ऊपर धीरे धीरे इन्फ्लुएंस गेन करने की कोशिश करें, जो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, और वो है रिलीजन। और यही वो मेन कारण है जिसकी वजह से अब इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के अगेंस्ट कहना थोड़ा सा गलत होगा, तालिबान के सामने ये रिलीजियस कार्ड चला है, जिसकी वजह से मोटी मोटी 3 चीजें हुई है। एक तो अफगानिस्तान के अंदर ये जितने भी हमले हो रहे हैं, तालिबान जो हमले कर रहा है, उनकी वजह से अफगान गवर्नमेंट ये जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसमें इस रिलीजियस लेवल के क्रिटिसिज्म के बाद अफगान गवर्नमेंट के लिए हमारा सपोर्ट भी चला गया, और हम लोगों ने डायरेक्टली तालिबान को क्रिटिसाइज भी नहीं किया, क्योंकि आज से कुछ दिनों बाद तालिबान के लोग भी अफगानिस्तान के अंदर पावर में होंगे। सो उन लोगों के पावर में आने से पहले ही अननेसेसरी डायरेक्टली उन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करना समझदारी नहीं होती। सो भारत सरकार ने अफगान गवर्नमेंट को अपना सपोर्ट ये इनडायरेक्टली दिया है। सेकेंड, हम लोगों ने तालिबान के लोगों को रिलीजन का हवाला देते हुए क्रिटिसाइज किया, जो बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि ये लोग रिलीजन में बिल्कुल पागलों की तरह भरोसा करते हैं। सो अब इन लोगों को आप रिलीजन के नाम पे कुछ भी माल चिपकाओ, सब एक्सेप्टेड है। इस वजह से अगर हम लोग रिलीजन का हवाला देके तालिबान को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उन्हें कोई काम करने से मना करते हैं, तो उसका हमारे अफगानिस्तान और तालिबान के रिलेशंस के ऊपर ना तो किसी भी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट आएगा और ना ही किसी भी तरीके से हमारे संबंध खराब होंगे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत सरकार ने इस तरीके से रिलीजन के बेसिस पे तालिबान को क्रिटिसाइज करते हुए तालिबान वालों को ये मैसेज देने की कोशिश भी की है कि भैया क्योंकि आप लोग
हार्ड कोर रिलीजन में भरोसा करते हैं। इस वजह से अगर आप चाहें तो हम लोग ये रिलीजन के बेसिस पे भी आपके साथ में संबंध स्थापित करते हुए आगे काम बिल्कुल, करने सही को एकदम। तैयार है, जो कि हम लोगों को ऑब्वियस सी बातें करना ही पड़ेगा। भाई अफगानिस्तान हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो अब अगर अफगानिस्तान के अंदर पावर शिफ्ट हो रहा है तो हम लोग ऐसे अच्छा। चुपचाप खड़े होके उस पावर शिफ्ट को देख नहीं सकते। हम लोगों को हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पावर शिफ्ट का हिस्सा बनने के साथ साथ अब जो लोग वहाँ पावर में आ रहे हैं उनके साथ में काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग हिस्ट्री को देखें तो ये बात 100% सच है कि भैया जब जब अफगानिस्तान के अंदर कोई सिविलाइज्ड गवर्नमेंट आई है और जब जब अफगानिस्तान के अंदर से तालिबान पावर से हटा है तब तब भारत और अफगानिस्तान के संबंध ना सिर्फ बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं बल्कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में ये जो पीपल टू पीपल रिलेशन है ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट ये कुछ तो इस है। तरीके से भी कहा जाता है कि भैया अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की सड़क पे कोई पाकिस्तानी और कोई हिंदुस्तानी चल रहा हो तो अफगानिस्तान का जो बंदा है उसने उस वक्त जो चप्पल पहन रखी होगी वो उस चप्पल को निकालेगा, पहले उस चप्पल से सड़क पे चल रहे पाकिस्तानी को मारेगा और फिर वही चप्पल पहन के वहाँ खड़े हिंदुस्तानी के लिए बाजार जाके मिठाई लेके आएगा। अब ऐसे सच कहूँ तो कहावत तो कुछ हो रही है, लेकिन हम लोगों ने चैनल का नाम क्या लिख रखा है, सो हम तो हमारे हिसाब से ही बोलेंगे ना। खैर ये तो ही मजाक की बात, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा था कि भैया जब भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के लोग पावर में आए हैं तब भारत और अफगानिस्तान के संबंध इतने ज्यादा मजबूत नहीं रहे और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है तालिबान और पाकिस्तान का अलायंस, जिसका एकमात्र बेसिस है वो है रिलीजन। क्योंकि इन लोगों के पास अपनी दुकान पे बेचने के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है कि भैया ये लोग मुसलमान हैं। सो अब तक एकमात्र इसी प्रोडक्ट के भरोसे दुकानदारी चल रही थी। बट यहाँ हम लोगों को इस बात के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच अच्छा खासा अलायंस होने के बावजूद भी तालिबान के लोगों ने कभी भी भारत को एज ए एनिमी नेशन नहीं देखा। उन लोगों का कभी मेन नहीं टारगेट हमेशा से ही अफगानिस्तान के अंदर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न लोग, यही उन लोगों का मेन टारगेट और मेन प्रॉब्लम रहा है। भारत के खिलाफ तो है। तालिबान के लोगों ने ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया। सो अब अगर हम कुछ लोग मतलब यहाँ का पे नहीं। रिलीजन के बेसिस पे तालिबान के लोगों के साथ में संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम लोग तालिबान के ऊपर जिस इन्फ्लुएंस को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद हमें मिल जाएगा। क्योंकि अगर अच्छा। आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन मेरे हिसाब से साल भर हो गया उस बात को। आज से तकरीबन 1 साल पहले पाकिस्तान की तरफ से कुछ सड़क छाप हरकतें करते हुए ये बताने की कोशिश की गई थी कि भैया तालिबान भारत का ना सिर्फ कट्टर दुश्मन है बल्कि अब गजवा हिंद जिसको लेके मतलब कि नस्लें तबाह कर रखी इन लोगों ने, ये तक वो सवेरे यही सोच के उठता है कि साहब एक दिन अपने को बंदूक लेके चलना है। सो अब ये जो गजवा हिंद है ये तालिबान वालों की मदद से होगा। बट जैसे ही इस तरीके की खबरें मार्केट में आई इमीडिएटली तालिबान के लोगों ने इन तमाम खबरों का ना सिर्फ खंडन किया बल्कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बात बोली कि भैया ये जो गजवा हिंद वाली बकवास है इसमें हम लोग भरोसा नहीं करते। कश्मीर में जो हो रहा है वो भारत का आंतरिक मामला है और हम लोग अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। सो अब अगर यहाँ हम लोग थोड़ा सा गौर से देखें तो तालिबान के लोग ऑलरेडी भारत की ओर हाथ बढ़ा चुके हैं, जिसे इस रिलीजन वाले कार्ड की मदद से अगर हम लोग चाहें तो दोस्ती के हाथ में तब्दील कर सकते हैं, जो करना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोगों के जितने भी रीजनल इंटरेस्ट हैं उसमें अफगानिस्तान ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इतना ही नहीं, इसके अलावा इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है वो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को लेकर ना सिर्फ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बल्कि हम लोग अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ रिलीजन और कल्चर के बेसिस पे अफगानिस्तान और भारत के बीच में सिस्टर सिटीज बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि अफगानिस्तान और भारत के बीच में ये जो पीपल टू पीपल रिलेशन है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर हम लोग भारत की बात करें तो आज की तारीख में भी अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के लोगों को विदेशों से जितनी भी मदद मिलती है उसमें भारत दुनिया का ना सिर्फ चौथा सबसे बड़ा डोनर है बल्कि आज की तारीख में तकरीबन 13,000 के आसपास अफगानी स्टूडेंट्स भारत के अंदर भारत की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उन लोगों को पता होगा कि भैया धरती गोल है। अगर पाकिस्तान में पढ़ने जाते तो फिर तो फ्लैट अर्थ पे ही चलना पड़ता, क्या कर सकते हैं भैया। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के लोगों के डेवलपमेंट के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि सलमा डैम हो गया जो कि अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 42 मेगावाट बिजली
जनरेट करेगा, जिसकी अफगानिस्तान के लोगों को सख्त जरूरत है। और अफगानिस्तान ये के तो अंदर है। हम लोगों ने ये जो डैम बनाया है, इसकी मदद से तकरीबन 80,000 एकड़ खेती की जमीन को सीधे तौर पे फायदा पहुंचेगा। इतना ही नहीं, वाह। इसके अलावा ईरान के अंदर हम लोगों ने वो जो जहाबार पोर्ट डेवलप किया है, चबार। उसकी सक्सेस भी पूरी तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि यही वो पोर्ट है जिसकी मदद से हम लोग एक्चुअली में इंटरनेशनल ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ना सिर्फ अच्छा। हमारे रीजनल ट्रेड को बढ़ाएगा, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर हम लोगों की जो डिपेंडेंसी है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इतना ही नहीं, ओहो। इसके अलावा बहुत जल्द भारत और अफगानिस्तान एक और एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, जिसके तहत भारत अफगानिस्तान के अंदर एक और डैम डेवलप करेगा, जिसे जो डैम शतूत 300 डैम मिलियन कहा जाता है। और इस 2 डैम के मिलियन बनने के अभी बाद तो था। अफगानिस्तान के अंदर शतूत- अफगानिस्तान के तकरीबन शतूत डैम 20 का लाख मकसद। लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिलेगा। सो इन Yes, तमाम ये तो कारणों है। की वजह से पता अफगानिस्तान है। हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने भी रखता है, और हम लोगों ने अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ किया भी। बट अब अगर ये हम भी लोग है। ऐसे ही बैठे बैठे देखते रहते हैं और तालिबान के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस गेन करने की कोशिश नहीं करते, तो फिर ये सारे के अच्छा। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम सारे इन्वेस्टमेंट और खराब हमारी होंगे। तमाम पॉलिसी सीधे तौर पे खतरे में पड़ जाएगी। और इसी खतरे में वजह पड़ से इस जाएगी, वक्त बिल्कुल। इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर ये रिलीजन कार्ड चला है, जिसका क्या बिल्कुल। नतीजा होगा ये पूरी तरीके से तालिबान के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंडिया को किस तरीके से देखते हैं। वैसे यहाँ हम लोगों Yes. को ये तमाम बातें नहीं भूलना चाहिए कि एक तो वैसे भी तालिबान के लोग भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रॉक्सी बनने से ऑलरेडी मना अच्छा, कर मना चुके कर हैं। चुके हैं। सेकेंड, वो तो था। डुरैंड लाइन को लेके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर ड्यूरेंट। डिस्प्यूट है, उसे तालिबान के लोग भी डिस्प्यूट ही मानते हैं। जो हाँ, ड्यूरेंट- तालिबान हर के कोई लोगों ने मानता है। ये बात भी बोली है कि अफगानिस्तान के अंदर पावर में आने के बाद उनके माइंड में जो सबसे पहली चीज होगी वो है अफगानिस्तान का फ्यूचर और अफगानिस्तान के इंटरेस्ट। Yes. और उसके लिए वो इंडिया के साथ में एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने को तैयार है। और रिलेशन तो बनाएंगे ही, क्योंकि ये बात तो खुद तालिबान वालों को भी पता है कि भैया भले ही ये लोग ऊपर बैठी 56, 72 कितनी होती है आई डोंट नो, बट जितनी भी हुरे होती है उन तक पहुंचाने की व्यवस्था तो ये लोग कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त घर में जो हुर बैठी है उसे खुश रखने और उसे अच्छा खाना देने की व्यवस्था तो भारत ही कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, साल 1999 में इन लफंगों ने जब हमारा प्लेन हाईजैक किया था, तो उस वक्त भी ये तालिबान के लोग ही थे जिन्होंने ये सोचते हुए उस हाईजैकिंग के दौरान भारत को नेगोशिएशन करने में मदद की अच्छा। कि भैया हो सकता है इसके बाद भारत के मन में हम लोगों के लिए जो इमेज बनी हुई है वो शायद चेंज हो जाए। अच्छा। तो उम्मीद भरपूर है और भारत ने सही मौके पे सही पत्ता चल भी दिया है। आगे चल के क्या होगा ये तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात है जो मैं आप लोगों को अभी इसी वक्त यहाँ बैठे बैठे ही बता सकता हूँ, और वो ये कि मैं हूँ आपका दोस्त सरोवर, आप देख लेते हैं आपकी थैंक फॉर वाचिंग। चलो ठीक, मजाक भी बड़ा अच्छा कर लेते हो भाई साहब। मजाक भी कर लेता है भाई। अच्छा, यहाँ पे जो है रिलीजन कार्ड के बारे में बताया गया, तो जो कि इंडिया जो मतलब रिलीजन कार्ड जो मतलब वो कर रहे हैं Yes. कि वहाँ पे तालिबान की जो है मतलब अगर आज नहीं कल तो वो लोग आएंगे, क्योंकि अमेरिका जा रहा है, ये लोग अपने दरमियान में कुछ वो करेंगे ना। यस, नेगोशिएशंस करेंगे, शायद आ जाए शायद नहीं आए, शायद जो है इलेक्शंस में खड़े हो जाए। इलेक्शन में तो होंगे, इलेक्शन के बगैर भी मतलब आएंगे, क्योंकि वो लोग बिना सरकार रहने के वो लोग तो रह नहीं सकते, क्योंकि इसीलिए तो वो लड़ रहे हैं। यस, और दूसरी बात ये तो है ये कि जो कह रहे थे कि जो जितने भी काम है वो गए हैं पेरिस में। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग तालिबान से मतलब अच्छा रिश्ता अच्छा, बनाने की और कोशिश दूसरा- कर रहे हैं। उसके लिए जो है इंडिया ने जो है मतलब ईसाई रिलीजन लोगों को जो है आगे किया हुआ है, ताकि उनके Religious लोगों को। ताकि उन लोगों को जो है तालिबान पता के साथ- चले कि हम लोग जो तालिबान है- के साथ थोड़ा मिलजुल के जो बन जाए Yeah. और हमारे जो पॉलिसीज है वो खराब ना हो जाए। ये Yes, बहुत ही yes. अच्छा एकदम है। अच्छा, जो भी मतलब इन्होंने कि इंडिया वालों ने जो जेम्स वगैरह बनाए, जितने भी प्रोजेक्ट्स है कि अगर तालिबान अगर आ गया, खुदा ना, पहले तो हम लोग चाहते कि नहीं आए, लेकिन अगर आ गए एक बात है, तो फिर जो है जो रिलेशंस अगर तालिबान के साथ अच्छा होगा तो वो प्रोजेक्ट्स जो है खराब नहीं होंगे, उसी तरह की जो फ्यूचर पॉलिसीज है वो खराब नहीं, क्योंकि यहाँ ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है हमारे लिए बहुत ही अहम है, मतलब वो Yes. तो पूरे एशिया के लिए अहम है, क्योंकि ये बिल्कुल। हार्ट ऑफ एशिया है अफगानिस्तान। बिल्कुल। एक ऐसी जगह पे हुआ क्या है कि पूरे एशिया इस पे जो है गुजर मतलब गुजर कर दिया। गुजर मतलब हो जाता है यस, इसका। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियोस ने बनाई थी, ऊपर से जिस तरह उन्होंने समझाया था कि इस तरह इंपॉर्टेंट है, ऊपर से रिलीजन कार्ड की बात की कि अभी भी हम लोग को लोग जो है। और दूसरी बात जो है, मैं अभी तक मैंने कभी भी तालिबान से नहीं सुना है कि इंडिया के बारे में कोई धमकी हम लोगों को कभी भी नहीं क्योंकि सुनी। यहाँ पे एक बार एक न्यूज चल रहा था, यहाँ पे इर्द गिर्द मतलब हवा में उड़ रहा था कि तालिबान यूं करेंगे इंडिया के, हालांकि उन्होंने फिर कह भी दिया था कि क्या tweet मतलब कि ये इंडिया का अपना पर्सनल मामला है, हम लोग उस पर कुछ नहीं करेंगे। Yes, वो तो सब सच कभी है। भी इसने कुछ कहा नहीं है। तो ये काफी अच्छी वीडियो थी, हमें बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑफ वन तो रिएक्टर, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर क्या करें ताकि मैं पता चले आप लोगों को सपोर्ट मिल रही है। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह Bye हाफिज़, bye. बाय बाय।
ما اظن ولد وش علاقه كده طالبان ايضا بغير څنګه تاني طالبان يمر زي ني بدي كراس دین راخلو زه دغه امور كل غير ده معمولي شانو بعد غير چمنه تنو كده وين بيجينا فكده صار لك لاس زه دا تر پانکو زه د غول سوې د زه سبالونه نه غول سو بس بايور بيختار خلاص كده ليه بيجي شواري مدر تو مال دا زه د جيمس شنتايب کس شنتايب دا ګور دا اه خلاص خلاص كلا لا 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 كاش بكره کیمرا ورزه وړو زونه